Guys, today we will discuss to polymerization of alkyne and the preparation of mesitylene, how you will prepare mesitylene. This is very important for the advanced level and it is related to the class 11 chemistry. So students, you have to see the video till last. If you are unable to watch the video, you can save the video. It is very important. Don't miss the video and don't jump in between. Okay, as you know, there are so many members of alkyne series. First member, that is ethine, CH, triple bond, CH. This is also called acetylene, or you can say ethine. And second member, this is CH3 single bond, C triple bond, CH. This is प्रोपाइन. आज इस वीडियो में हम आपको कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें ये डिस्कस करेंगे कि एसिटाइलिन किस तरह से पॉलीमराइजेशन करता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है. साथ ही साथ प्रोपाइन जो कि सेकेंड मेंबर है, उसका पॉलीमराइजेशन किस तरह से होगा. तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हम आपको 2 मेंबर्स और 3 मेंबर्स के बारे में समझाएं कि अगर आप कम कार्बन का मेंबर लेते हैं और उसमें क्या क्या कंडीशन है जिसके थ्रू आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. सपोज़ कीजिए कि आप पहला मेंबर जो है, जिसे हम एसिटाइलिन बोलते हैं, उसके 2 मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमराइज कर रहे हैं. पॉलीमराइज करने का मीनिंग है कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं. इफ़ two molecules of ethine और acetylene, हम 2 मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज कर रहे हैं. अंडरगो पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl एंड NH4Cl. देखिए, अलग अलग कंडीशंस हैं इसमें रिएक्शंस कराने की कि आप कौन से मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, पहली कंडीशन, और उसके साथ में कौन से रीजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने बोला 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और हमने क्या लिया, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड लिया है. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, वो विनाइल एसिटाइलिन बनेगा. रिएक्शन किस तरह से होगी इसको समझिए. ये हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक मॉलिक्यूल है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH. और अगर हम यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं CuCl और साथ में NH4Cl लेते हैं, तो क्या होगा कि इसका एक बॉन्ड तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक H हट के ये आपका बनाएगा CH2. यहाँ से एक H यहाँ पहुँचेगा, CH2 बॉन्ड डबल होगा, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपका ओनली C बचा है क्योंकि H आपका इधर चला गया लेफ्ट साइड में, तो यहाँ बचा C और ट्रिपल बॉन्ड CH. इसका नाम है विनाइल एसिटाइलिन. जो कंपाउंड, इसको हम विनाइल बोलते हैं इतने को, ये हो गया विनाइल एसिटाइलिन. स्टूडेंट, यहाँ पे अब आपको बता दें कि जब 2 मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है. एक प्रोडक्ट तो आप ये देख रहे हैं जो हमने अभी बनाया, जिसे हम विनाइल एसिटाइलिन बोलेंगे. और अगर इसी में हम एक मॉलिक्यूल और मिला दें तो हमारा डाई विनाइल एसिटाइलिन बनेगा. वो भी समझिए कैसे बनेंगे. हमने यहाँ पे जैसे ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं एक और मॉलिक्यूल के साथ में CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो फिर वैसे ही होगा कि ये वाले H को हम यहाँ से इधर कर देंगे
तो ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो ये तो आपका 2 मॉलिक्यूल के केस में, और स्पेशली हमने क्यूप्रस क्लोराइड लिया तो 2 प्रोडक्ट हमने बनाए आपके, एक विनाइल एसिटाइलिन और एक डाई विनाइल एसिटाइलिन। अब हम चलते हैं, अगर हम इसके 3 मॉलिक्यूल्स को हम कंडेंस करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स का अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर 3 मॉलिक्यूल्स को हम एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो आयरन के अंदर, हॉट आयरन में अगर हम पास करा दें या आयरन की रेड हॉट हो, बिल्कुल इतना गर्म हो जाए कि रेड हो जाए, उस कंडीशन में हमारा बेंजीन बन जाएगा और ये एलिफैटिक से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और किस तरह से हम लिखते हैं इसको देखिए। ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हमने तीसरा मॉलिक्यूल लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये 3 मॉलिक्यूल्स को हमने हॉट आयरन, रेड हॉट, इतना गर्म हो जाए कि रेड हो जाए, हमने इसके साथ मिला के पॉलीमराइज कर दिया। तो जो ट्रिपल बॉन्ड्स आप देख रहे हैं ये रेजोनेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक बॉन्ड, यानी ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह से एक बॉन्ड यहाँ से रेजोनेट करेगा और एक बॉन्ड इधर से रेजोनेट करेगा। तो ये बनाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड, जिसे हम बोल सकते हैं बेंजीन। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि अभी जो हमारा मेन जो एक टफ टॉपिक है इसमें, हाउ टू प्रिपेयर मेसिटाइलिन, ये भी हमको यहाँ पे सीखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब अगर हमने 3 मॉलिक्यूल्स के केस में हमने रेड हॉट आयरन के बारे में बताया कि बेंजीन बन जाएगा, तो चूंकि बेंजीन आपके सिलेबस में है और बहुत सारे कंपाउंड आपके बेंजीन से बनते हैं, तो वो हमको यहाँ पे सीखना ज़रूरी है। लेकिन अब हम 4 मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अगर हम 4 मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमराइज करते हैं एसिटाइलिन के, तो एक स्पेशल कंपाउंड बनेगा, ऑक्टागॉन टाइप का शेप बनेगा, इसमें 8 कार्बन्स साइक्लिक फॉर्म में आ जाएंगे। किस तरह से बनेगा देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH का एक मॉलिक्यूल लिया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, थर्ड मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फोर्थ मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप क्या देख पा रहे हैं, उसी तरह से बॉन्ड को रेजोनेट कराएंगे आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के बीच में। 1 बॉन्ड, सिमिलरली 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड। यहाँ पे हमें एक स्पेशल रीजन की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में स्टडी करके बताना है यहाँ पे कौन कौन से रीजन यूटिलाइज करे जाएंगे। तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड मूव कर गया है, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका कंपाउंड बन गया 1 3 5
7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना रहे हैं इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, यहाँ पे क्या रीजन लेंगे हम, इसको आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये तो था हमारा 4 मॉलिक्यूल्स के बारे में। जब हम 4 मॉलिक्यूल्स एसिटाइलिन के हम पॉलीमराइज करते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है। मूविंग टूवर्ड्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपाइन। अब देखते हैं प्रोपाइन क्या कंपाउंड बनाता है। अगर हमने प्रोपाइन का स्ट्रक्चर जाने तो ये सेकंड मेंबर है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। और स्टूडेंट्स प्रोपाइन जो है ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स को अगर हम लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करने से हमको मेसिटाइलिन बनाते हैं। और किस तरह से रिएक्शन होगी, मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। तो देखिए हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक मॉलिक्यूल हमने लिया। उसके बाद हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया। और फिर हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखिए किस तरह से ये बॉन्ड हम यहाँ रेजोनेट करेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह से ये बॉन्ड हम यहाँ रेजोनेट करेंगे और इस बॉन्ड को हम यहाँ रेजोनेट करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आ गया CH सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे हमारा CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये हो गया आपका CH और सिंगल बॉन्ड C और इस पे CH3 और ये डबल बॉन्ड आ गया CH और ये यहाँ से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। ये हमारा मेसिटाइलिन बन गया। मेसिटाइलिन ये कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम की बात करेंगे तो होगा 1,3,5 ट्राई मेथाइल बेंजीन। स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर कोई डाउट है तो हमें तब भी बताइए जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रेजेंट कर पाएँ। ओके, गुड बाय।